हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउस में, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेरन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 27। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। बेशक हमें दी प्लाजा में 2 अलग अलग कमरे नहीं मिले, तो हाँ, मैंने अपने शादीशुदा बॉस के साथ रात गुजारी। जब उसने टैक्सी में मुझे किस किया तो पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसके बाद तो हम बस एक दूसरे के कपड़े उतारने पर तुले हुए थे। मुश्किल से अपने आप को काबू में रखा जब एंड्रू हमें कमरे में चेक इन करवा रहा था। हम लिफ्ट में ऐसे एक दूसरे को चूम रहे थे जैसे कोई कम उम्र जोड़ा हो, और जब हम कमरे में पहुंचे तो इसकी शादी के बारे में सोचकर रुकने या सुस्त होने का कोई मौका ही नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि उसने आखिरी बार कब गुर्बत इख्तियार की थी, लेकिन मेरे लिए तो ये इतना अरसा हो चुका था कि मुझे लगा शायद वो पहले जाले साफ करेगा। इस लम्हे में पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे बैग में कुछ कॉन्डम्स पहले ही से मौजूद थे, जो मैंने सोचा था कि एंजो के साथ वक्त गुजारने के दौरान काम आ सकते हैं, और ये सब बहुत अच्छा था, नहीं बल्कि शानदार था, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए था। अब सूरज खिड़की से झांक रहा है जो पूरे शहर का नज़ारा दे रही है। मैं दी प्लाजा के पूरा साइज किंग साइज बिस्तर में लेटी हूँ और एंड्रू मेरे बराबर में सो रहा है। उसके होंठों से हर सांस के साथ हल्की सी हवा निकल रही है। मैं रात की यादों में खो जाती हूँ और बदन में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। मेरे दिल में आता है कि उसे जगाऊं और देखूंगी क्या वो एक बार फिर चाहेगा, लेकिन मेरा हकीकत पसंदाना पहलू जानता है कि ये दोबारा कभी नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। मेरा मतलब है एंड्रू शादीशुदा है, मैं इसकी मुलाजमा हूँ। कल रात वो नशे में था, ये सिर्फ एक बार होने वाली चीज़ थी, लेकिन एक लम्हे के लिए मैं इसे सोता हुआ देखती हूँ, इसके खूबसूरत चेहरे को देखती हूँ और ख़ुद को ख्वाबों में खोने देती हूँ। शायद वो जागे और फैसला करे कि वो नीना और इसकी बकवास से तंग आ चुका है। शायद वो ये फैसला करे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और चाहता है कि मैं इसके शानदार घर में इसके साथ रहूं, और फिर मैं इसे वो बच्चा दे सकूंगी जिसकी वो शदीद ख्वाहिश रखता है, जो नीना कभी भी नहीं दे सकती। मुझे पीटीए मीटिंग की वो बेतकल्लुफ औरतें याद आती हैं जो कह रही थी कि एंड्रू और नीना के दरमियान एक मजबूत प्रीनप मुआहदा है। वो नीना को छोड़ सकता है और इससे ज़्यादा माली नुकसान भी नहीं होगा। हालांकि मुझे यकीन है कि वो इसके साथ फराख दिली दिखाएगा। ये सब बेवकूफ़ी है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एंड्रू मेरे बारे में असल हकीकत जान ले तो वो मुझसे मीलों दूर भाग जाएगा, लेकिन ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं। एंड्रू कराते हुए अपने हाथों की हथेलियों से आंखें रगड़ता है। वो सर एक तरफ घुमाकर आंखें खोलता है। मैं इस बात को मुस्बत अंदाज में लेती हूँ कि वो मुझे अपने बराबर लेटा देखकर खौफज़दा नहीं होता। हेलो, वो अपनी भारी आवाज़ में कहता है। हेलो, वो दोबारा अपनी आंखें रगड़ता है। तुम कैसी हो, सब ठीक है? मेरे सीने में एक गहरी उदासी के एहसास के अलावा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो बिस्तर पर बैठने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। इसका सर दोबारा तकिए पर गिर जाता है। मुझे लगता है कि मुझे शदीद सर दर्द है। खुदा, हमने कितना पिया था? इसने मुझसे कहीं ज़्यादा पी थी, लेकिन मैं ज़्यादा शराब बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसका असर मुझ पर भी इतना ही हुआ था। 2 बोतलें शराब की, मैंने कहा। वो अपना माथा सुखेड़ता है। क्या हम दोनों ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराती हूँ। बिल्कुल ठीक, मैं वादा करती हूँ। वो दोबारा बैठने की कोशिश करता है। इस बार कामयाब हो जाता है, लेकिन चेहरे पर तकलीफ़ के आसार वाज़ेह हो जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, वो कहता है। मैं इसकी माजरत सुनकर एक झटके में पीछे हट जाती हूँ। इसकी फ़िक्र मत करो। मेरी आवाज़ सख्त लगती है तो मैं गला साफ़ करती हूँ। मैं जाकर शावर ले लेती हूँ। हमें शायद अब वापस घर जाना चाहिए। हाँ, वो एक गहरी सांस लेता है। तुम नीना को कुछ नहीं बताओगी, ठीक है? मेरा मतलब है हम दोनों बहुत ज़्यादा नशे में थे और बिल्कुल इसे बस इसी बात की फ़िक्र है। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैंने कहा। शुक्रिया, वाकई बहुत शुक्रिया, वो कहता है। मैं कंबल के नीचे बरहना हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस तरह देखे। मैं जल्दी से बिस्तर की एक चादर पकड़ती हूँ और ख़ुद पर लपेट लेती हूँ। फिर बिस्तर से निकलकर लड़खड़ाती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ती हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ कि एंड्रू की नज़रें मुझ पर जमी हैं, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखती। ये लम्हा मेरे लिए बेहद शर्मिंदगी का बायस है। मिली, मैं अब भी इसकी तरफ देखने से कासिर हूँ। क्या? मुझे कोई पछतावा नहीं है, वो कहता है। मैंने कल रात तुम्हारे साथ शानदार वक्त गुजारा और मैं इस पर किसी भी तरह से शर्मिंदा नहीं हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी नहीं हो। मैं हिम्मत करके एक नज़र इस पर डालती हूँ। वो अब भी बिस्तर में है, चादर इसकी कमर तक है, इसका चौड़ा सीना वाज़ेह नज़र आ रहा है। नहीं, मुझे भी कोई अफसोस नहीं है, मैंने कहा। लेकिन वो एक थकी हुई सांस लेता है। ये दोबारा नहीं हो सकता, तुम्हें ये मालूम है ना? मैं सर हिलाती हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ। इसके चेहरे पर एक कशमकश नुमाया हो जाती है।
وہ اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سنوارتا ہے. کاش حالات مختلف ہوتے. میں جانتی ہوں. کاش میں تم سے تب ملا ہوتا جب. اسے اپنی بات مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ وہ کیا کہنے والا تھا. کاش وہ مجھ سے اس وقت ملا ہوتا جب وہ ابھی سنگل تھا. شاید وہ اس بار میں داخل ہوتا جہاں میں ویٹرس کے طور پر کام کر رہی تھی. ہماری نظریں مل جاتی اور جب وہ میرا نمبر مانگتا تو میں اسے دے دیتی. لیکن حقیقت مختلف ہے. وہ شادی شدہ ہے. وہ ایک باپ ہے. ہمارے درمیان کچھ اور نہیں ہو سکتا. میں جانتی ہوں. میں دوبارہ کہتی ہوں. وہ اپنی نظریں مجھ پر جمائے رکھتا ہے اور ایک لمحے کے لیے میں سوچتی ہوں کہ کیا وہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ کیا وہ میرے ساتھ شاور میں شامل ہو سکتا ہے. آخرکار ہم پہلے ہی اس ہوٹل کے کمرے کی تقدیس پامال کر چکے ہیں. اگر یہ سب ایک بار ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا. لیکن وہ خود پر قابو رکھتا ہے. وہ مجھ سے نظر ہٹا کر کروٹ لے لیتا ہے, کمبل اوپر کھینچتا ہے اور میں جا کر ٹھنڈے پانی سے نہانے لگتی ہوں.